गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मीनाक्षी मीना फ्रॉम जीपीसी करौली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट इक्वेशन का डेरिवेशन। इस बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसका अगर डेरिवेशन करें तो सबसे पहले आउटपुट इक्वेशन जो कि मशीन में पढ़ चुके हैं, तो वही इक्वेशन अपन को डायरेक्ट यहाँ से लिखनी है। तो टॉपिक है आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम मशीन में पढ़ते हैं, लेकिन 304 में इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या करेंगे, इस बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, यानी कि डिजाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मर के। तो आउटपुट इक्वेशन की ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर की ई बराबर क्या होता है 4.44 एफ फाई एम इंटू टी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो कि हर्ट्ज में है। ये मैक्सिमम फ्लक्स है, इसका मात्रक है वेबर। टी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ई है ईएमएफ, ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ। अगर ईएमएफ पर फेज निकालें या ईएमएफ पर टर्न निकालें तो क्या हो जाएगी ईएमएफ इक्वेशन, ई बराबर हो जाएगी ई बाई टी बराबर क्या हो जाएगा 4.44 एफ इंटू फाई एम। ये हो गया ईएमएफ पर टर्न की इक्वेशन। एक होता है डेल, ये होता है करंट डेंसिटी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि आई अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। ये क्या होता है करंट डेंसिटी। अब ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसका अगर कॉपर एरिया या टोटल कंडक्टर एरिया निकालते हैं तो उसके थ्रू अगर आउटपुट इक्वेशन निकालेंगे तो देखो, मान लो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए आउटपुट इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो ई बराबर 4.44 एफ इंटू फाई एम इंटू टी। ये तो होगी ईएमएफ इक्वेशन। अब एसी बराबर क्या होता है, एसी बराबर होता है प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर एरिया। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग और ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर एरिया और सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉपर एरिया, प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर एरिया प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉपर एरिया मिला के क्या होता है टोटल विंडो कॉपर एरिया। एसी बराबर होता है विंडो कॉपर एरिया। अब प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर एरिया की बात करें तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इनटू कंडक्टर का एरिया कितना है। या अगर प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर एरिया निकालना है तो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स इनटू कंडक्टर एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो अगर इसकी बात करें प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर एरिया की, तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग इनटू कंडक्टर एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। सेम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कॉपर एरिया निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग प्लस कंडक्टर एरिया ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग इनटू कंडक्टर एरिया इन सेकेंडरी वाइंडिंग। अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, टर्न्स क्या है टी। अगर प्राइमरी साइड की बात कर रहे हैं तो टीपी हो जाएगा। तो ये हो गया टीपी इनटू प्राइमरी वाइंडिंग का अगर कंडक्टर एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा एपी प्लस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा टीएस। सेम कंडक्टर एरिया इन सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपना टोटल विंडो कॉपर एरिया। ये तो क्या टोटल विंडो कॉपर एरिया। अब क्या है, अभी मैंने बताया कि करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है आई अपॉन ए। अगर प्राइमरी वाइंडिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आईपी अपॉन एपी।
और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन ए एस, इनको स्मॉल एस भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया आई एस अपॉन ए एस। अब यदि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट डेंसिटी सेम है, करंट डेंसिटी सेम है, यानी कि डेल पी बराबर डेल एस बराबर डेल, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी करंट डेंसिटी को क्या मान लिया, ओनली डेल। अब इसी प्रकार अगर एसी की बात करें तो एसी बराबर क्या हो गया, टीपी, जो यहाँ पे इक्वेशन आई, टीपी इंटू एपी प्लस टीएस इंटू एएस, ये हो गया। अब एरिया कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो डेल पी बराबर क्या हो गया, आई पी अपॉन एपी, तो अगर एपी यहां से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, आई पी अपॉन डेल पी, लेकिन डेल पी बराबर ये सब सेम क्या है, ओनली डेल। इसी प्रकार यहां लिखते हैं ए सी बराबर टी पी इंटू ए पी की जगह क्या लिख दें, आई पी अपॉन डेल प्लस टी एस इंटू ए एस की जगह क्या लिख देंगे, आई एस अपॉन ए एस बराबर हो गया आई एस अपॉन डेल एस, तो ये हो गया सेम। अब यहाँ ये कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, टी पी आई पी प्लस टी एस आई एस। अब ए टी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ये होता है एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स में क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, तो ये इसको क्या लिख देंगे, ए टी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल अपॉन ए टी प्लस ए टी, एम्पियर टर्न कितने हो गए 280 अपॉन डेल, लेकिन ये किसके बराबर है, ए सी बराबर हो गया 280 अपॉन डेल, ये होगी अपनी दूसरी इक्वेशन। अब बात करते हैं विंडो स्पेस फैक्टर। विंडो स्पेस फैक्टर होता है के डब्ल्यू, यानी कि के डब्ल्यू बराबर होता है विंडो स्पेस फैक्टर। विंडो स्पेस फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है के डब्ल्यू बराबर ए सी अपॉन ए डब्ल्यू। ए सी क्या है, कंडक्टर एरिया ऑफ विंडो, यह विंडो का कॉपर एरिया, कॉपर कंडक्टर का, और दूसरा है टोटल एरिया ऑफ विंडो, दूसरा है विंडो का टोटल एरिया, ये तो हो गया के डब्ल्यू। अगर यहां से हम बात करें ए सी बराबर हो गया के डब्ल्यू बराबर हो गया ए सी अपॉन ए डब्ल्यू। अगर ए सी की बात करते हैं तो के डब्ल्यू ए डब्ल्यू, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर अब ए सी की वैल्यू अपने पास है, ए सी की वैल्यू क्या है 280 अपॉन डेल, तो यहाँ लिख देती हूँ 280 अपॉन डेल बराबर हो गया के डब्ल्यू इंटू ए डब्ल्यू। 80 की वैल्यू निकालते हैं, 80 बराबर हो गया के डब्ल्यू ए डब्ल्यू इंटू डेल अपॉन 2, ये किसका मान हो गया, एम्पियर टर्न्स की का फॉर्मूला हो गया। अब बताओ आउटपुट इक्वेशन निकालेंगे ट्रांसफॉर्मर की। अब आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर यदि केवीए में निकालनी है तो Q बराबर होता है वीपी आई पी इंटू 10 की पावर -3। वीपी फेज वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज वीएस, इनको ईबी भी सेम बैक ईएमएफ, तो इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं ईबी आई पी इंटू 10 की पावर -3। ईएमएफ इक्वेशन कितनी आई 4.44 एफ इंटू 5m इंटू टी इंटू क्या हो गया आई पी इंटू 10 की पावर -3। अब एक चीज हो, फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया,
टोटल एरिया, ये हो गया। अगर यहाँ Q बराबर 4.44 F इंटू 5M की जगह क्या लिख देते हैं, BM इंटू AI इंटू T इंटू IP। लेकिन IP प्राइमरी वाइंडिंग के लिए और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए क्या आ जाएगा, IS आ जाएगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का अगर IP बराबर IS बराबर I लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ T इंटू I हो जाएगा। वापस से क्या हो गया, एम्पियर टर्न्स। तो एम्पियर टर्न्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 4.44 FBM AI इंटू AT। अब AT की वैल्यू अपने पास है या नहीं है, AT की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 4.44 F इंटू BM AI KW डेल अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बच गया, 2.22। तो ट्रांसफॉर्मर की जो आउटपुट इक्वेशन केवीए में है वो क्या आ जाएगी, 2.22 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ये हो गया एरिया इंटू KW इंटू डेल। तो ये क्या आ गई, ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट इक्वेशन यदि केवीए में निकालनी हो तो। अगर ये तो है सिंगल फेज के लिए, अगर यही आउटपुट इक्वेशन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए निकालनी हो तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या हो जाएगा, वही EMF इक्वेशन E बराबर 4.44 F इंटू 5M इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर केवीए में निकालनी हो तो Q इंटू EB इंटू IP इंटू 10 की पावर -3। तो Q बराबर EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.44 इंटू F इंटू 5M इंटू T इंटू I इंटू 10 की पावर -3। लेकिन यहाँ पे AC की वैल्यू या AC की वैल्यू अलग आएगी, AC की वैल्यू आएगी तो AW की वैल्यू अलग आएगी, AW की वैल्यू अलग है तो KW की वैल्यू आएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपन को क्या निकालना पड़ेगा, कॉपर कंडक्टर एरिया, कॉपर कंडक्टर एरिया AC ऑफ विंडो। तो AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 3 फेज के लिए 2 AP इंटू IP इंटू AS इंटू IS, ये प्लस में आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का एरिया और प्राइमरी वाइंडिंग की करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग का एरिया, सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट। तो 2 बराबर वापस से AP को क्या लिख सकते हैं, ये TP होगा, एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हो जाएगा TS। अब AP को क्या लिख सकते हैं, IP अपॉन डेल इंटू TP प्लस IS अपॉन डेल इंटू TS। वही वापस से कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, TP IP प्लस IS TS। अब इनको क्या लिख सकते हैं, I और T, यानी कि वही वापस से एम्पियर टर्न्स है। तो एम्पियर टर्न प्लस एम्पियर टर्न, तो कितना बच जाएगा, 2 इंटू 2 एम्पियर टर्न्स अपॉन डेल, यानी कि 4 80 अपॉन डेल। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC की। तो AC बराबर क्या होता है, KW AW। AC की वैल्यू यहीं पुट करते हैं तो 480 अपॉन डेल बराबर हो गया KW AW। यहाँ से अगर 80 की वैल्यू निकालते हैं तो KW AW डेल अपॉन 4, ये होगी एम्पियर टन की वैल्यू। अब यहाँ पे T इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर टन, और एम्पियर टन की वैल्यू कितनी है 3 फेज के लिए, ये वाली। तो आउटपुट इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q बराबर 4.44 Q बराबर 4.44 इंटू F इंटू BM इंटू AI इंटू एम्पियर टन।
Q बराबर 4.44 इंटू एफ इंटू बी एम इंटू ए आई। अब एम्पियर टन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के डब्ल्यू ए डब्ल्यू डेल अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल आउट तो 1.11। ये हो गया Q बराबर 1.11 एफ बी एम ए आई ए डब्ल्यू के डब्ल्यू डेल। तो ये क्या हो गए? 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट इक्वेशन यदि केवीए में निकालनी हो तो इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले? अब इसमें से 4-5 तरह के फॉर्मूले निकल गए। 80 सबसे पहले तो ईएमएफ इक्वेशन जो हम मशीन में पढ़ते हैं, उसके बाद में ये टोटल विंडो कॉपर एरिया, ये करंट डेंसिटी का, ये एम्पियर टन का, ये कॉपर एरिया। इसी प्रकार सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट इक्वेशन निकाली जाती है। थैंक यू।